कल हमने साइनोफाइसी क्लास के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में कुछ पढ़ा समझा। आज हम उसके आवास और स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे। नील हरित शैवाल जो होते हैं इनमें कम से कम 160 वंश हैं, यानी जनरा, और 1500 इसकी जातियाँ हैं, स्पीशीज़ हैं, जो ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर ट्रॉपिकल रीजन मतलब विषुवत रेखा के आसपास। भारत के इस वर्ग के सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो 85, हमारे यहाँ 85 तो पाई जाती हैं जनरा, और 750 हमारे यहाँ स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी के बहुत सदस्य जो होते हैं अनेक गर्म एवं आर्द्र वातावरण में पाए जाते हैं, मतलब टेम्परेचर वही ट्रॉपिकल रीजन का और मॉइस्चर हो, नम या क्षारीय भूमि पर मिलते हैं। साथ ही इनके लिए तीव्र प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, बिना प्रकाश के तो ये प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं पाएंगे। तो ट्रॉपिकल टेम्परेट क्षेत्रों के धान के खेत जो होते हैं उनमें बहुलता से पाए जाते हैं। इनके अनेक वंश हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। खास कर कहने का मतलब ये है कि जो क्लास है साइनोफाइसिस के कुछ मेंबर्स वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम भी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अच्छा, कुछ ऐसे हैं वो सदस्य जो स्वच्छ और लवण रहित जल वाले तालाबों, पोखरों, झीलों और वाटर ब्लूम्स में पाए जाते हैं, जलाशयों में। अनेक नील हरित शैवाल ऐसे होते हैं, जैसे आर्थोस्पाइरा है, माइक्रोसिस्टिस है, ये जल की सतह पाए जाते हैं, ठीक है, और बुलबुलों के रूप में झाग उठाते रहते हैं, पानी के अंदर झाग मिलते हैं इसके। तो कुल नील हरित प्रजातियाँ जैसे ट्राइकोजोरियम इरिथ्रियम की कोशिकाओं में लाल वर्णक का बहुल पाया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये पाई जाती है उस समुद्र का रंग का लाल भी हमको रंग लाल दिखाई देता है, तो खुद लाल है तो उसको लाल कर देती समुद्र के पानी को। तो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम जो है उसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण ही रेड सी का नामकरण किया गया। रेड सी लाल समुद्र है, लाल क्यों कहलाता है कि उसके अंदर ये वाली अलगी पाई, इसके कारण उसका रंग लाल दिखाई देता है। तो बहुत सी ऐसे नील हरित शैवाल हैं जो और जगह भी पाए जाते हैं, जैसे समुद्री जल में मिलते हैं, गर्म पानी के झरनों में भी पाए जाते हैं, फॉर्मिडियम है, एंडोफाइट के रूप में मिलते हैं, जैसे ग्लियोकैप्सा है, मनुष्य की आंतों में पाए जाते हैं, जैसे ऑस्लेटोरिया है, स्नो या बर्फ़ पे मिलते हैं, क्रायोफाइट्स कहते हैं, फॉर्मिडियम है, स्नोविनाई, चूने की चट्टानों में पाए जाते हैं, है ना, जैसे कैलोथ्रिक्स पेरिटीना, एग्रोपिलस यानी पौधे की छालों जो होते हैं उनकी गुफाओं में छालों पर वहाँ भी मिलते हैं, टोलीपॉथ्रिक्स है जैसे, और लाइकेन के रूप में तो पाया जाता है। लाइकेन में जो सहजीवन होता है फंगस के संग एल्गी का, वो ज़्यादातर मेंबर साइनोफाइसी ग्रुप के ही पाए जाते हैं। तो ये जो साइनोफाइसी ग्रुप है इसका जो आवास है मुख्यतः वो उष्णकटिबंधीय है और कुछ हद तक टेम्परेट रीजन में, लेकिन ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय स्थानों पे और वहाँ पर नमी का होना बहुत आवश्यक है। तो नमी जगह पे पाए जाते हैं। पानी का प्रकार फ्रेश वाटर भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। तो इस तरह से ये इसका हैबिट और हैबिटेट के बारे में हमने आज पढ़ा। अब इसका एक थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, यानी थैलस कितने रूपों में पाया जाता है। इसका जो थैलस है वो एक कोशिकीय भी हो सकता है, वो कॉलोनी के रूप में पाया जा सकता है, वो आपके तंतु के रूप में भी हो सकता है। तो जैसे आप पढ़ेंगे एक कोशिकीय शैवाल क्रेमाटोमोना सबसे अच्छा उदाहरण है, आप पहले ही पढ़ते रहें। कॉलोनी के रूप में यदि हम पढ़ें कि कॉलोनी के कौन सा पाया जाता है, तो कॉलोनी दो तरह की होती है, पामिलाइड भी होती है, डेंड्रॉइड भी होती है, तो उसमें रूप में मिलता है, ठीक है। फिलामेंटस रूप तो बहुत हैं, जैसे आप पढ़ेंगे अपने कोर्स में नॉस्टॉक पढ़ेंगे, ऑस्लेटेरिया सब फिलामेंटस फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार के इनमें ये थैलस स्ट्रक्चर पाया जाता है, सिंगल सेल, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो इन रूपों में हम इसके सदस्यों को देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद की जो इसका आगे का डिस्क्रिप्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।